हेलो एवरीवन, मैं स्टडी विद सपना में सपना। आज हम करेंगे 7th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में हम पढ़ेंगे। अब इसमें देखो, सबसे पहले इसमें एक छोटी सी स्टोरी दी गई है जिसको हम रीड करेंगे। अब इसमें एक रवि नाम का लड़का है जो लंबी वेकेशन छुट्टियों के बाद जो है वो स्कूल जाता है दोबारा। फिर वो नोटिस क्या करता है, जो उसके स्कूल का जो प्लेग्राउंड है, उसका बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, उसको क्या है, उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग बनेगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट होंगे, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। रवि के आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उसको रियलाइज़ होता है कि जब उसका बड़ा सारा प्लेग्राउंड है जिसमें सॉफ्ट घास है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, वो एक बिल्डिंग में चेंज हो जाएंगे। वो अपनी इस फीलिंग को अपनी क्लासमेट यानी कि बच्चों के साथ शेयर करता है। असेंबली में जो उसकी प्रिंसिपल होती है वो भी सैडली फील करती है, बहुत बुरा फील करती है, ऑब्जर्व करती है कि उनका इन्वायरमेंट जो है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो क्लास में रवि जो है वो अपने टीचर से पूछता है कि इन्वायरमेंट क्या चीज़ होती है। वट एवर यू सी इन द सराउंडिंग, हम अपने टीचर्स फिर उसकी कहती है जो चीज़ें हम अपने चारों तरफ से देखते हैं। रवि सोचता है कि ऑल द मीनिंग दिस मीनिंग इसकी, जैसे स्कूल बिल्डिंग होगी, टेबल चेयर क्लास में, यानी कि हम अपने चारों तरफ जो भी चीज़ देखते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होगी, वो सब क्या कहती है, हमारी इन्वायरमेंट है। ये सब जो है हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। टीचर्स कहती है यस, यानी कि ये सब चीज़ क्या है, हमारे इन्वायरमेंट है। बट वेट, वो कहती है सुनो, देखो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना वो नेचुरल होते हैं, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, ये सब। और कुछ एग्जाम्पल जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं, ठीक है। जैसे न्यू वर्क इन पे, अब जैसे हम मे के लिए, अब क्या टीचर्स क्या कहती है उनको, आओ हम एक काम करते हैं, पेयर में सब मिलकर काम करते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। क्लास में सभी बच्चे बैठकर आपस में लिस्ट बनाते हैं, जो हमारे नेचर और जो ह्यूमन मेड द्वारा जो चीज़ें बनाई गई है, इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं उन सब की हम लिस्ट बनाते हैं। अब इसमें साइड में एक बॉक्स में देखते हैं हम क्या है, इन्वायरमेंट जो है क्या है, हमारी एक बेसिक चीज़ है, बेसिक है, जो हमारी क्या लाइफ को सपोर्ट करती है, जो हमारी लाइफ जो सिस्टम है उसको सपोर्ट करता है। ये हमें क्या देता है, एयर देता है जिससे हम सांस लेते हैं, वाटर देता है पीने के लिए, खाने के लिए, भोजन देता है, रहने के लिए हमें ज़मीन देता है। तो ह्यूमन बीइंग जो मॉडिफाई होता है इससे, नेचुरल इन्वायरमेंट से कैसे मॉडिफाई होता है। कार फ्यूमस पोलाइट जो कार है वो क्या कर रही है, वो पोल्यूट कर रही है एयर को। वाटर कलेक्टेड इन ए पोर्ट को, वाटर को हम कलेक्ट करते हैं। फूड हमें सर्वाइव करने में हेल्प करता है। लैंड जो है हम बिल्डिंग बनाकर हम उसका यूज कर रहे हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट है, इसमें देखो रवि जो है वो परमजीत जैसे ये सब क्या है, क्लासमेट बच्चे हैं, सभी बच्चे क्लास के, ये सब क्या होते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं लिस्ट बनाने के लिए। फिर ये कहते हैं हमारे इन्वायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है, ठीक है, इकबाल पूछता है। अब लिस्ट बना रहे तो बच्चों के दिमाग में आता है कि इन्वायरमेंट हम जो लिस्ट बना रहे हैं ये चेंज हो क्यों रहा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द नीड्स, इसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत क्या है, ये हमें क्या क्यों ज़रूरत है हमें इसके बारे में जानने के लिए। अब देखो ये इन्वायरमेंट के बारे में, फिर ये स्टोरी क्या कहती है, इंक्रीजिंग डे, दिन के दिन ये डे बाय डे चेंज हो रहा है, इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है। मोडिंग एंड टाइम एंड डिस्ट्रॉइंग एंड नेचुरल सराउंडिंग्स, तो ये जो मॉडिफाई करता है हमें, और ये डिस्ट्रॉय हो रहा है हमारे चारों तरफ की चीज़ें। टीचर रिप्लाई कर रही है, यानी कि क्यों चेंज हो रहा है, हम फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, ठीक है, और पेड़ काट रहे हैं, इससे क्या है, हमारे जो है नेचुरल चीज़ें ख़त्म हो रही है, हमारा इन्वायरमेंट जो वो चेंज हो रहा है, तो हमें इसको जानने की ज़रूरत पड़ती है। अब इन्वायरमेंट के इसमें देखिए, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स दिए गए हैं, यानी कि इन्वायरमेंट्स किसके मिलकर बना होता है। एक तो इन्वायरमेंट 3 टाइप देखो, नेचुरल, ह्यूमन मेड, और थर्ड आता है ह्यूमन खुद भी तो एक इन्वायरमेंट का पार्ट है ह्यूमन। यानी नेचुरल में वो चीज़ें हैं जो नेचुरल बनती है, जैसे एयर, वाटर, लैंड और लिविंग थिंग्स, ठीक है, जो बायोस्फीयर में होती है, ये सब क्या होती है, नेचुरल। ह्यूमन मेड जिसे ह्यूमन बनाता है, जैसे बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज, ठीक है, मोन्यूमेंट्स, कोई भी चीज़ें आ गई इसमें, फैन, हम फैन को भी बोल सकते हैं, हाउस को बोल सकते हैं, ये सब मैन मेड है, ये हमारे इन्वायरमेंट में शामिल होते हैं। ह्यूमन को जैसे हम इसमें ह्यूमन की हम क्या क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं, जैसे इंडिविजुअल जो फैमिली है उसकी, कम्युनिटी है उसका, समाज है, टेम्पल जैसे उसका धर्म है, उसकी एजुकेशन है, उसकी इकोनॉमिक्स है, उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये सब क्या आ जाती है ह्यूमन में। अब नेक्स्ट आता है हमारा, अब इसमें एक साइड ऑफ पॉइंट में देखते हो ये क्या दिया हो, देखो बायोटिक और
अबायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक किसको कहते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये हम साइंस में भी रीड करते हैं, यानी कि अर्थ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम बायोटिक बोलते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या है? बायोटिक। अबायोटिक वो होती है जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जो सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है? अबायोटिक। I mean, from the above construction, you understand that the people, place, things, that natural surrounding or living organism is called environment. अब देखो environment की definition क्या होती है? देखो हमने ऊपर सब रीड किया, उससे हमें क्या समझ में आया कि जो प्लेस है, जगह है, लोग है, थिंग्स है, ठीक है, नेचुरल चीज़ें हैं जो हमारे चारों तरफ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सब हमारे लिए क्या कहलाते हैं? एनवायरनमेंट कहलाते हैं। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। ये किसका कॉम्बिनेशन होता है? एक तो नेचुरल और ह्यूमन मेड, दोनों से मिलकर बना हुआ होता है, जबकि नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो बायोटिक और एबायोटिक कंडीशन में क्रिएट होता है। अर्थ पर एबायोटिक और एबायोटिक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवेल्स द एक्टिविटी। जो ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या जो उसकी एक्टिविटी होती है, क्रिएशन होता है, इंस्ट्रक्शन होता है अमंग ह्यूमन बींग्स, वो ह्यूमन बींग्स के अंदर आता है। अब इसमें इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट को वर्ड के देखो, इन्वायरमेंट वर्ड जो है ना वो फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से लिया गया है। इन्वायरमेंट कैसा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच से लिया गया, फ्रेंच वर्ड इन्वायरमेंट से लिया गया। इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि नेबरहुड, यानी कि जो हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, ह्यूमन मेड, सब ये क्या कहलाती है? हमारी एनवायरनमेंट कहलाती है। और ये फ्रेंच जो वर्ड है इन्वायरनर, उससे मिलकर बना हुआ है। अब हम पढ़ते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? जैसे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल्स कंप्रेस द नेचुरल, इन सब को हम नेचुरल इन्वायरमेंट में हम शामिल करते हैं, ठीक है। यू आर फैमिलीज विद द मीनिंग ऑफ द लिथोस्फेयर। इसके अंदर हम लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, ये भी हम क्या है जो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके ना, इसको भी हम क्या है नेचुरल इन्वायरमेंट में शामिल करते हैं। अब हम इसके बारे में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, इसके बारे में हम 7th क्लास की ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ, पृथ्वी के ऊपर जो सॉलिड पार्ट होता है, अर्थ के ऊपर हमारे जो सॉलिड पार्ट होता है, जैसे हमारी चट्टान होगी, हमारा मैदान हो गया, ग्राउंड हो गया, ठीक है, जैसे हमारे रोड हो गए, ये सब क्या कहलाते हैं? लिथोस्फेयर कहलाते हैं। और ये किससे मिलकर बने होते हैं? रॉक और मिनरल से मिलकर बने होते हैं। और ये कवर्ड होते हैं किससे? मिट्टी की लेयर, ये मिट्टी की जो पतली लेयर होती है ना, उससे कवर होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद द वेरियस लैंडफॉर्म सच एंड माउंटेन्स। ये जो लैंडफॉर्म होता है, लिथोस्फेयर होते हैं, इसमें क्या होते हैं? काफ़ी सरफेस इसमें शामिल होते हैं। लैंडफॉर्म काफ़ी जैसे माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स एरिया, वैली, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? हमारे जो है लिथोस्फेयर के एग्जाम्पल हो जाते हैं। लैंडफॉर्म आर फॉर्म्ड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड आर ऑन द ओशन फ्लोर। जो लैंडफॉर्म है ना, ये ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? हमें कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट एरिया उसको लैंडफॉर्म में शामिल किया जाता है। लेकिन ओशियन फ्लोर, ओशियन का जो फ्लोर होता है ना, समुद्र के नीचे का जो जैसे नीचे वाला पार्ट होता है, ग्राउंड वाटर होता है, उसको हम लिथोस्फेयर में शामिल करते हैं, समुद्र की तली का पार्ट। फिर आता है लिथोस्फेयर इज द डोमेन्स दैट प्रोवाइडर्स। लिथोस्फेयर हमें क्या क्या चीज़ देता है? लिथोस्फेयर से हमें जैसे फॉरेस्ट है, इस पे ग्रास लैंड है, ये किसके काम आते हैं? ग्रेजिंग, यानी कि घास चरने के काम, पशुओं को ग्रेजिंग कराने के लिए। लैंड फॉर एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए यूज होता है। इट इज़ आल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। ये बहुत सारे मिनरल्स का भी सोर्स होता है लिथोस्फेयर में। अब हम ये क्वेश्चन में बन सकता है कि लिथोस्फेयर हमें क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कराता है? तो ये हमें फॉरेस्ट, ग्रास लैंड्स, एग्रीकल्चर में यूज होता है लिथोस्फेयर, और ह्यूमन सेटलमेंट में यूज होता है, और इसमें काफ़ी मिनरल्स भी पाए जाते हैं। अब इसमें देखा हम इसमें एक एक्टिविटी दी गई है कि आप अपने चारों तरफ देखिए और एक लिस्ट बना लीजिए कि हमारे आसपास में जो चीज़ें पाई जाती है नेचुरल और ह्यूमन मेड या ह्यूमन, उसकी हम लिस्ट बना सकते हैं। अभी हमारा एक डायग्राम है, इसमें देखिए छोटा सा। अब देखो ये क्या है? वेयर डज द वाटर यू यूज इन होम।
अब जो पानी है जो हम घरों में यूज करते हैं, स्कूल में यूज करते हैं, वो कहाँ से आता है? अब ये क्वेश्चन पुट आउट कहाँ से आता है? मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट यूज ऑफ वाटर, और एक क्या है, लिस्ट भी बनानी है हमें जो हम पानी का है यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, हम किस किस में यूज करते हैं, क्या हम पानी का जो वॉशिंग वाटर पानी को साफ़ करके पीते हैं, हाउ कैसे साफ़ करते हैं हम इसको, ये सब हमारे लिए एक्टिविटीज़ है। अब इसमें एक डायग्राम है, डोमेन्स ऑफ द इन्वायरमेंट। अभी हमें पढ़ा, देखो डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट किस किस से मिलकर बना है। देखो इन्वायरमेंट, हाइड्रोस्फेयर, जो ये लिक्विड वाला पार्ट है, वाटर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो एयर वाला पार्ट होता है, एटमॉस्फेयर वाला, उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर। लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर मैंने अभी बताया कि सॉलिड पार्ट होता है जो अर्थ का, जिसमें हम एग्रीकल्चर भी करते हैं, लैंड, रोड हो गई, बिल्डिंग हो गई हमारी, ग्रास लैंड हो गई, ये सब क्या आ जाते हैं हमारे लिथोस्फेयर। और बायोस्फेयर वो होता है जिसमें हम एटमॉस्फेयर भी शामिल करते हैं, लिथोस्फेयर भी और हाइड्रोस्फेयर भी, ये हम तीनों चीज़ जिसमें हम शामिल करते हैं जहाँ पे जीवन पाया जाता है उसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर। नेक्स्ट आता है हमारा द डोमेन्स ऑफ वाटर इज रेफर्स टू एज। अब जो चीज़ वाटर से डोमेन्स हुई है, वाटर के कारण बनी है, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। इट कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर। अब वाटर के बहुत सारे सोर्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के वो वाटर बॉडीज होती है, जैसे रिवर, लेक, झीलें, समुंदर, ओशियंस। ठीक है, छोटे छोटे समुद्र होते हैं, ओशियंस, ये सब क्या है, हाइड्रोस्फेयर के एग्जाम्पल हैं, लिथोस्फेयर के एग्जाम्पल है। अब इसमें और इट इज़ द कंसिस्टेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी हम शामिल कर सकते हैं। द एटमॉस्फेयर क्या होता है, इसमें एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर, एक पतली लेयर होती है एयर, जो क्या है हमारे अर्थ के चारों ओर घेरे हुए हैं, इसको हम ब्लैंकेट ऑफ अर्थ भी बोलते हैं, यानी कि हमारे अर्थ का ब्लैंकेट भी बोलते हैं। दी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके कारण क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर जो हमारे चारों तरफ क्या है, होल्ड, यानी कि होल्ड किए हुए है, चारों तरफ घेरे हुए हैं। इट प्रोटेक्ट अस, ये हमारी किससे रक्षा करता है, एटमॉस्फेयर फ्रॉम द हार्मफुल रेज, जो सूर्य की किरणों से हार्मफुल रेज आती है, अल्ट्रावायलेट जिसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज आती है, उससे हमारी क्या है, ये हमारी रक्षा करता है। और इसमें क्या है, बहुत सारी गैसेज भी होती है, डस्ट होते हैं, वाटर वेपर होते हैं एयर में। द चेंजिंग इन द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर वो है जो है चेंजिंग होता जा रहा है, जिसके कारण प्रोड्यूस चेंज, वेदर, मौसम भी चेंज हो रहा है और क्लाइमेट भी चेंज होगी। अगर हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है तो उसके कारण हमारे क्लाइमेट, वेदर, ये सब क्या है, चेंज हो जाते हैं। जो सन से रेज आती है उसमें एक हार्मफुल रेज होती है अल्ट्रावायलेट, जिससे ये हमारी रक्षा करता है, उसको हार्मफुल रेज बोला जाता है, ये बड़ी खतरनाक रेज होती है। नेक्स्ट आता है, इसमें शायद एक हमारा एक व्यू पॉइंट छूट गया, ये कहते हैं ऑब्जर्व द स्काई। अब देखो हम स्काई को ऑब्जर्व करते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, जब हम स्कूल आते हैं तो हम नोटिस क्या करते हैं, मौसम जो होता है दिन का क्लाउडी होता है, रेनी होता है, सन्नी होता है, फोग होता है। कई बार तो मौसम क्या होता है, क्लाउडी होता है, बादल छाए होते हैं, कई बार बारिश आ रही होती है, कई बार सूरज चमक रहा होता है, कई बार फोग होती है। ये सब किसके कारण होता है, ये एनवायरनमेंट में होता है। ठीक है, ये हमारे एनवायरनमेंट के पार्ट होते हैं। अब इसमें एक पहले इसको कंप्लीट करते हैं। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर, जब प्लांट और एनिमल दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, बायोस्फेयर। और इसको हम लिविंग वर्ल्ड भी बोलते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पर सर्वाइव करते हैं उसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर। ये एक क्या होता है, नैरो जोन, पृथ्वी पर एक अलग सा जोन होता है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर तीनों एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ये मैंने आपको एक डायग्राम में भी दिखाया है, इसमें देखिए तीन कौन कौन है, देखो एक तो देखो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर, ये तीनों एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं और लाइफ को रहने के लिए सपोर्ट करते हैं, लाइफ को जैसे एनिमल्स को इनको सरवाइव करने में ये सपोर्ट करते हैं, तो उसको बोला जाता है बायोस्फीयर। अब इसमें देखते हैं, हम इकोसिस्टम को समझते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज ए सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है जिस फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ all living organism with each other and with the physical and chemical factor of the environment in which they live, and all linked by transfer to energy and material। इसका मतलब ये है कि इकोसिस्टम वह सिस्टम है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या है, सभी प्रभावित करते हैं, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो केमिकली हो। इनमें फिजिकली भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और केमिकल भी
जो है वो प्रभावित करता है। इन्वायरमेंट में जो रहते हैं, जैसे जो लिविंग थिंग्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं और वो अपनी एनर्जी को और मटेरियल को एक दूसरे को वो ट्रांसफ़र करते रहते हैं, उसको इकोसिस्टम बोला जाता है। अब इसमें इकोसिस्टम में देखें, व्हाट इज ए इकोसिस्टम क्या है। इट एन एनसीसी कैंप में, जब एनसीसी कैंप में रवि क्या होता है, क्लास वाज अटेंडिंग, क्लास अटेंड करता है। जैसी एक्सप्लेन करती है व्हाट ए हैवी डाउनपोर। हैवी डाउनपोर क्या होता है, इट रिमेन्स मी ऑफ माई होम इन द केरला। अब देखो हैवी डाउनपोर क्या होता है, मतलब यानी कि इसका मतलब ये है कि मेरा घर जो है केरला में है। यू शुड कम, आप मेरे यहाँ आना और देखना कि वहाँ पर जो है प्योर ओवर द लैश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। अब इसमें एक कैंप लगता है जिसमें रवि क्लास में क्या है, एक दूसरे अटेंड करते हैं। जैसी और जो है रवि एक दूसरे को बातें करते, वो कहते हैं मैं जो है ना डाउनपुर रहती हूँ, जो केरला में मेरा घर है, तुम केरला में आना, वहाँ पे आप देखना मैं वहाँ की हवा जो है ना बिल्कुल एकदम प्योर है, वहाँ की घास एकदम ग्रीन, ठीक है, खेत ग्रीन, कोकोनट प्लांट बहुत सारे हैं। हीरा जो जैसलमेर से है, हीरा दूसरी लड़की कौन है, जैसलमेर से है, वो क्या एक्सप्लेन करती है कि हमें जो है बारिश नहीं मिलती है क्योंकि वो जैसलमेर में रहती है, राजस्थान में रहती है, डेजर्ट एरिया में। तो वहाँ सिर्फ क्या देखने को मिलते हैं, कीकर, सैंड, मिट्टी, दूर दूर तक आंखें, जैसे दूर दूर तक हमें क्या दिखाई देता है, हमें सिर्फ सैंड ही सैंड दिखाई देती है। बट यू आल्सो फाइंड कैमल, लेकिन आप कैमल को सिर्फ हमारे एरिया में देख सकते हो। रवि कहता है ये बातें हीरा को एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, फिर हीरा कहती है नॉट जस्ट कैमिल, यहाँ कैमिल नहीं है, इफ़ यू विजिट अवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक। ये कहती है क्या केवल कैमिल नहीं मिलते हैं, अगर तुम हमारे डेजर्ट में विजिट करोगे तो तुम्हें कैमिल के अलावा वहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, स्नैक, लिजर्ट, मैन, इंसेक्ट भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। रवि सरप्राइज वंडर्स हो जाता है, वाई डू एनिमल्स द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फार फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ऐसा क्यों होता है कि जो एनिमल्स एक स्थान पर मिलते हैं वो दूसरी जगह पर नहीं मिलते, लोग जो है एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर रहते हैं। आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। वो कहते हैं ओ यस, हाँ बहुत। टीचर आंसर देती है सभी प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये कहते हैं डिपेंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर, इमीडिएटली सराउंडिंग्स, ठीक है, वो अपने चारों तरफ क्या है इन्वायरमेंट पे डिपेंड होते हैं। ओफन दे आल्सो इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इतना ही नहीं, वे एक दूसरे के ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंड होते हैं। दिस रिलेशन, उनके बीच में जो रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और दूसरा रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग एट द इकोसिस्टम। अब जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच में ही नहीं बल्कि अब उनके चारों तरफ जो और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच में भी एक रिलेशन होता है जिसको हम इकोसिस्टम बोल सकते हैं। दे कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज, अब बड़ा लार्ज जो इकोसिस्टम होते हैं बड़ी संख्या वाला, यानी कि बड़ा इकोसिस्टम कहाँ पर देखने को मिलता है हमें, रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स, बहुत वैरायटी के हमें मिलते हैं, जिसे वहाँ पर इनको बोलते हैं लार्ज इकोसिस्टम बोला जाता है। और जो ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन, इवन यहाँ पे सब क्या है स्मॉल पॉन्ड्स, इनमें भी इकोसिस्टम देखने को मिलता है। क्या आप सोचते हो कि पार्क जो है रवि और उसके दोस्त जो है वो उसमें खेलते हैं, क्या उसमें भी इकोसिस्टम होता है? ये एक क्वेश्चन उनके माइंड में पुट हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें एक शायद साइड में व्यू पॉइंट हमारा रह गया है, नो ये हमारा हो चुका है। अब इसमें हम देखते हैं, अब एक में ये देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब जैसे ऑन 5 जून एवरी, हर साल 5 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा बार्टर सिस्टम। क्या होता है बार्टर सिस्टम, क्या होता है, इसमें इज ए ट्रेड सिस्टम होता है ये, जिसमें क्या है गुड को एक्सचेंज किया जाता है। अब जैसे हम सामान लेने के लिए जाते हैं मार्केट में तो हम सामान के बदले में पैसे देते हैं, और कुछ लोग क्या पैसे के बदले में सामान लेते हैं, तो उसको तो नहीं उसको इको सिस्टम बोला जाता है, जैसे इकोनॉमिक्स बोला जाता है, इकोनॉमिक्स बिजनेस, इको बिजनेस। तो बार्टर सिस्टम होता है जब जैसे गांव में होता है सामान के बदले सामान दिया जाता है। अब जैसे गांव में क्या होता है गेहूं के बदले वो अपने यूज की चीज़ कॉटन ले लेते हैं, और कई बार क्या होता है कॉटन के बदले वो अपने घरेलू चीज़ खाने पीने की चीज़ें ले लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है बार्टर सिस्टम कहलाता है, यानी कि सामान के बदले सामान लेना,
कोई मनी यूज नहीं होती, वो कहलाता है हमारा बार्टर सिस्टम। अब आता है हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या था, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बींग्स क्या होता है, ह्यूमन बींग इंटरेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट के प्रति इंटरेक्ट होता है, वो मॉडिफाइड होता है, जैसे उसकी ज़रूरत होती है वो उसको यूज़ करता है। अर्ली ह्यूमन डेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। अर्ली पहले आदमी जो मनुष्य थे, आदि मानव थे, वो सिर्फ नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड रहते थे। दे लीड ए सिंपल लाइफ, वे सिंपल लाइफ जीते थे। फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचुरल, वो अपनी सारी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट होती ना, वो अपने जो उसके चारों तरफ जैसे नेचुरल चीज़ें होती थी उन्हीं का यूज़ करके वो अपना कर लेते थे। ठीक है, विद टाइम जैसे जैसे उनकी ज़रूरतें बढ़ती गई, बिकम मोर वेरिड, वो ज़्यादा जो है वेरिड होते गए, डेवलप होते गए। ह्यूमन लर्न को पता चल गया कि न्यू वेज ऑफ यूज़, उनको कैसे यूज़ करना है, उन्होंने अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर लिया। दे लर्न टू ग्रो, उनको पता चल गया कि क्रॉप्स कैसे उगानी है, डोमेस्टिक पशुओं को कैसे पालना है। ठीक है, उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे सेटल कर लिया, और उन्होंने जो है व्हील को जो है, चक्कर को जो है उनको इन्वेंट कर लिया। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, फूड जो है वो प्रोड्यूस यानी कि फूड को उगाना शुरू कर दिया। बार्टर सिस्टम ऑफ अमरेज ट्रेड, उन्होंने ट्रेड करने स्टार्ट कर दिए। कॉमर्स डेवलपमेंट के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी लगा ली। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति भी आ गई उनकी वजह से। लार्ज स्केल पर उन्होंने प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी कम आ गए, ट्रांसपोर्टेशन भी जल्द फास्ट होने लगा। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आ गई। मेड कम्युनिकेशन, जिससे कम्युनिकेशन तेज़ी से बढ़ने लग गया। वो स्पीडली अक्रॉस द वर्ल्ड, जिससे क्या है वर्ल्ड में क्या है वो स्पीड आ गई। कम्युनिकेशन यानी कि उनमें एक दूसरे से कांटेक्ट करने में उनमें स्पीड काफ़ी बढ़ गई, जो पहले अर्ली मैन में नहीं होती थी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, हैव यू एवर थ्रू वाई यू लॉन्ग ईटिंग ए जूसी वाटरमेलन इन समर। अब आप कैसे सोचते हो कि हम जो है जूस वाला वाटरमेलन है वो गर्मी में ही पीते हैं, हॉट रोस्टेड पीसेंट इन वाटर, और गर्म चीज़ें हैं वो हम सर्दियों में लेते हैं। ए पार्टेक बैलेंस, हम इस बैलेंस बनाने के लिए हमारे क्या ज़रूरत होती है कि बिटवीन द नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या है बैलेंस बनाने के लिए इन सब की ज़रूरत होती है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव, ह्यूमन अच्छे से रहने के लिए यूज़ इन्वायरमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके से वो टाइप से वो इन्वायरमेंट का यूज़ करता है। अब न्यूरी एक गर्ल है जो मिजोरम में रहती है, जो रवि की क्लासमेट है, उससे बातें कर रही है। वो अपने जो है वो अपने एरिया के बारे में बातें कर रही है जहाँ वो रहती है। वो कहती है, सी रवि अपसेट टू हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, आप जो अपने प्लेग्राउंड के खो जाने पर आप उदास हो। न्यूरी इनवाइट, वो उसको इनवाइट करती है कि हमारे यहाँ पे घर पे आओ, और उनके चारों तरफ जो वेकेशन छुट्टियों में बिताने के लिए हमारे यहाँ पे घर पे आओ। रवि टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू ड्रा, रवि का जो टीचर है वो बच्चों से पूछती है क्या लैंड शेप, हाउस, एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल, प्लेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडे। अब उनकी टीचर्स कहती है कि आपने छुट्टियों के दिनों में जो घूमने गए आप वहाँ की आप क्या फ़ोटो बनाओ, वहाँ की ज़मीन कैसी थी, वहाँ पे घर कैसे थे, वो लोग कैसे एक्टिविटी करते थे, वो कैसी जगह पे रहते हैं, उन सब की आप पिक्चर बनाओ, यानी कि इन्वायरमेंट के बारे में आप ड्रॉ करोगे। ये हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे क्या है मेरे को नोटिफिकेशन मिलता है ताकि मैं आपको और भी वीडियो बना के भेज सकूं और आप इसको क्लियर कर सके। थैंक यू।